हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोडियम वॉलप्रेट के बारे में। सोडियम वॉलप्रेट को वॉल्प्रिक एसिड भी कहते हैं और जो वॉल्प्रिक एसिड या सोडियम वॉलप्रेट होता है ये एंटी कन्वल्सिव और मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशन होती है। और जो सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड होती है ये एडल्ट में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है कन्वल्जन, माइग्रेन और बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। अब हम देखते हैं इंडिकेशन किसमें सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड दिया जाता है। तो एक्यूट मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए और रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब कि बाइपोलर डिसऑर्डर का रैपिड साइक्लिंग हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब कि बाइपोलर डिसऑर्डर बार बार साइक्लिक तरीके से आ रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए। अगला है साइजो इफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए सजल्स, मतलब कि जो झटके आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। और भी अदर डिसऑर्डर जो होते हैं वो सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड से ट्रीट किए जाते हैं, जैसे कि बुलीमिया नर्वसा हो गया। इसमें व्यक्ति बार बार खाता है और उसके बाद में वो उल्टी करता है, व्यायाम मतलब कि एक्सरसाइज करता है जिससे कि अपने वेट को मैनेज करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे ओसीडी कहते हैं, इसमें दो आते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेशन में बार बार थॉट आते हैं जिससे व्यक्ति इरिटेट हो जाता है और कंपल्सन में व्यक्ति बार बार उसी काम को करता है। अगला है एजिटेशन और पीटीएसडी, इसको ट्रीट करने के लिए। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड काम करता है। तो जो सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड ड्रग होती है ये गाबा पर काम करती है, मतलब कि गाबा गामा-अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ये गाबा क्या होता है? गाबा एक इनहिबिटरी अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो गाबा होता है ये इनहिबिटरी होता है और अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और गाबा के एक्साइट होने से, मतलब कि गाबा के एक्टिवेट होने से, गाबा रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये ड्रग जो है गाबा रिसेप्टर पर काम करती है और उसे एक्टिवेट करती है, और जब गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ओसीडी, बुलिमिया नर्वसा, ये सब एक्टिविटी कम हो जाएंगी। अब हम डोज की बात करते हैं। तो सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड की यूजुअल डोज 15 mg पर kg पर डे होती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज 60 mg पर kg पर डे जा सकती है और ये ओरली दी जाती है दवा। अब हम देखते हैं सोडियम वॉलप्रेट या वॉल्प्रिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में नोजिया आएगा। नोजिया मीन्स जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, डायरिया हो जाएगा, सीडेशन नींद आएगी, एटैक्जिया हो जाएगा, डाइसैर्थ्रिया हो जाएगा, ट्रिमर झटके आ जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, मतलब कि बाल झड़ जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट काम करना कम कर देंगी, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस दवा को देने में नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले नर्सेस का काम होता है कि नर्स जो है पेशेंट को ये बताए कि जो ड्रग है ये आपको खाने के तुरंत बाद लेनी है जिससे कि जीआई इरिटेशन रिड्यूस हो सके। और दूसरा नर्सेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को बताएं कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना है। रेगुलर फॉलोअप करने से पीरियोडिक एग्जामिनेशन, मतलब कि टाइम टाइम पर पीरियोडिक एग्जामिनेशन हो सकता है, हो जाएगा ब्लड काउंट का, हिपैटिक फंक्शन का और थायराइड फंक्शन का। और जो थेराप्टिक सीरम लेवल होता है, थेराप्टिक सीरम लेवल वॉल्प्रिक एसिड का होता है ये 50 से 100 माइक्रोग्राम पर ml होता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।